एक बार एक व्यक्ति सुनसान जंगल में घूम रहा था। तभी एक वहाँ संत आते हैं, पूछते हैं, बेटा तुम सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? कोई जानवर तुम्हें आगे नुकसान पहुंचा सकता है? तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मैं कहीं भी सफल नहीं हो सका। अब मैं किसी लायक नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला हूँ। यह सुनकर वह संत कहते हैं, तुम्हें कितना समय हो गया है मेहनत करते हुए? तो वह बोलता है कि मुझे करीब 1 या 1.5 साल हो चुका है मेहनत करते करते। मैंने कई पेपर भी दिए पर मैं कहीं भी पास नहीं हो पाया हूँ। तब वह संत कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हारी ज़िंदगी में नई प्रेरणा मिले और शायद तुम अपने क्षेत्र में सफल हो पाओ और अपनी मंजिल को पा सको। तो वह संत कहते हैं, ईश्वर ने एक बार 2 पेड़ लगाए, एक नीम का एक बांस का। दोनों पेड़ों की बराबर से देखभाल रखी, लेकिन नीम का पेड़ तेजी से बढ़ रहा था, तेजी से पत्तियां आ रही थी उसमें, लेकिन बांस का पेड़ वहीं की वहीं था। कुछ समय बाद ईश्वर ने फिर देखा, नीम के पेड़ में डंडियां और पत्तियां बढ़ चुकी थी, लेकिन बांस का पेड़ वहीं की वहीं था। करीब 1 साल हो गया, लेकिन बांस का पेड़ वहीं था और नीम का पेड़ काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन ईश्वर कभी निराश नहीं हुए और वह उसी तरह उनकी दोनों की देखभाल करते रहे। कोई करीब 2 साल बाद भी ऐसा ही हुआ। नीम का पेड़ काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन बांस के पेड़ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करते करते उन्हें 3 साल हुई। 3 साल में भी बांस का पेड़ लगभग वैसा ही था, उसमें कोई उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, लेकिन नीम के पेड़ में काफ़ी डंडियाँ बढ़ चुकी हैं। वो अपनी जगह से काफ़ी अच्छा बढ़ चुका था, वृक्ष की जगह लेता जा रहा था वह। ऐसे करते हुए लेकिन ईश्वर कभी निराश नहीं हुए, उसी तरह लगातार वह उसमें मेहनत करते रहे। करीब 4 साल बाद बांस के पेड़ में तेजी आई और वह धीरे धीरे बढ़ा और 5 साल होते होते वह एक अच्छी वृक्ष की तरह बढ़ चुका था और नीम का पेड़ तो बढ़ ही रहा था। जिससे ये साबित होता है कि बांस के पेड़ को अपनी जड़ें मजबूत करने में टाइम लगा, लेकिन उसकी जड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी, उसके बाद वह एकदम से आगे बढ़ा और ऊंचाई तक पहुंचा। इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्रयास करने में कभी कभी समय लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस मेहनत का फल ना मिले। समय रहते हमें उसका मेहनत का फल भी मिल जाता है। ये अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है। जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो और तुम्हें हमें किसी ना किसी दिन जरूर सफलता मिलेगी। तुम अवश्य ही सफल होंगे और इस बात को विश्वास रखते हुए तुम आगे बढ़ो, मेहनत करो। वो युवक इस बात को सुन रहा था और उसे एक अलग ही प्रेरणा मिली और उसने मेहनत करना शुरू किया और वे अंत में जाकर एक सफल व्यक्ति बना। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए।